आपका क्या नाम है? अनीश जी। ये लगभग की किस टाइम की घटना है? 1:10 पे इधर आया वो। इधर जो इधर को आया, एक ये उसमें वीडियो में देखा 1:10 को इधर को आया। जी आके हैं बालकों के साथ में जो खेल रहे थे यहाँ रपट रपट के, और चप्पल कोई से बालक की बहगी, उसके पीछे गया। इसमें गड्ढे हैं जगह जगह, पानी नहीं है इसमें ज़्यादा है, इसमें जगह जगह गड्ढे करे हुए 20-20 फुट के गड्ढे हैं। ठेकेदार की मेहरबानी सारी है। अच्छा, उसकी लगभग कितनी उम्र होगी? उम्र 13-14 साल। 13-14 साल। अच्छा, जिस टाइम वो उधर से आया था और भी उसके साथ क्या बच्चे और थे? छोटे छोटे बच्चे हैं, 2-3-4 बच्चे और थे उसके साथ में, छोटे छोटे। जिस टाइम आया उस टाइम तो अकेला आया है, लेकिन यहाँ आने के बाद में उसके साथ में 3-4 बच्चे और हैं जिन्होंने डूबते देखा, लेकिन बताया पता नहीं, छोटे बालकों से बताया, किससे बताया आगे क्या। अच्छा, जिस तरह जैसे आपको पता चली तो यहाँ पे ग्रामीण इसी तालाब में तलाश कर रहे थे? नहीं, जब मैं आया कोई नहीं था, मैं अकेला आया हूँ, लड़के को लेकर आया हूँ। उसने बताया कि उनको बालक नु कह रहे हैं वहाँ डूब गया, तो मगर तू इधर सारे गांव में ढूंढा उसे पहले मोटरसाइकिल लेके। उनको किसी बालक ने बताया ना वो जोहड़ में डूब गया। मैं तो जोहड़ में जब डूब गया तो इनके तिंगे क्यों ढूंढ रहा है, यहीं आके ढूंढ। जब यहाँ आके बालक बढ़े बहुत सारे, इसमें कम से कम 6-7 घंटे गाँव के बालकों ने बड़ी मेहनत करी है, लेकिन कुछ कोई सफलता। अच्छा, इसमें कोई अधिकारी एनडीआरएफ की टीम की मांग रखी थी क्या? एनडीआरएफ की मांग करी थी, जब से ही चल रही है। डीएम साहब को फ़ोन करा था, एसडीएम साहब को भी करा है, तहसीलदार साहब को करा है अभी तक, और 1092 पे भी कॉल करी थी मैंने, 10 क्षेत्र पे भी कॉल करी। अच्छा, सब जगह कॉल कर ली मैंने लगभग ये वहाँ। अच्छा, इस घटना के लगभग पुलिस कितनी देर में आई यहाँ पे? पुलिस तो ना जल्दी आई, 1 घंटे के लगभग तभी आ गई थी, ज़्यादा टाइम नहीं लगा। इंचार्ज आएंगे। हाँ ठीक है। मैं और से बात, आपका क्या नाम? अमित फौजी, जिला पंचायत सदस्य। अच्छा, जिस तरह ये घटना हुई है यहाँ पे काफ़ी प्रशासन की ये मांग कर रहे हैं एनडीआरएफ की टीम की, अभी तक यहाँ पे नहीं आई। मांग भैया क्या गलत कर रहे हैं ये बताओ? 1:15 बजे की घटना है और अभी तक कोई नुमाइंदा यहाँ एनडीआरएफ का या कोई प्रशासन की तरफ से ये मदद नहीं मिली है कि उतर के इसमें गोताखोर या कोई किसी ने आके ये देखा हो कि भाई बच्चा हमारा सकुशल मिलेगा या बॉडी मिलेगी, क्या मिलेगा, कोई मतलब नहीं है। अभी भी टीमों का पता कर रहे हैं, 2 घंटे 2.5 घंटे हमें हो गए, यही सुनने को जवाब मिलता। सारे अधिकारियों को इन्फॉर्मेशन कर लिया मैंने, सभी से मैंने बात कर ली खुद ने पर्सनल करके, कि यही खबर देते हैं कि हमें 4:30 बजे पता चला है, एक कहते हैं कि हमें 5 बजे पता चला है, कोई कहता है हमें 6 बजे पता चला है। अब जब तुम्हें इतने बजे पता चल गया, चलो हमने तुम्हारी बात ही बड़ी कर दी कि तुम्हें 5 बजे ही पता चल गया, तो 5 बजे से अब तक का टाइम क्या होता है? अभी तक भी कोई यहाँ पे हमें ये नहीं सेटिस्फैक्शन दिया कि किसी ने आगे इसमें उतरे हों कि भैया हम तुम्हारी सर्च कर रहे हैं या रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं या इसमें देख रहे हैं, अभी तक भी। तो क्या टाइमिंग ही बताते रहेंगे हमें कि 5:30 बजे हमें फ़ोन इन्फॉर्मेशन हुई है, कोई कह रहा 3:30 बजे हुई है, कोई तो 3:30 बजे, मतलब 1:15 बजे की घटना है और अब रात क्रीक है। कितना टाइम हो रहा भैया? 10 बज रहे हैं। अब आप बताओ हमारी गलती भी क्या मांग रहे हैं? ये चीज़ के लिए भी कम से कम जिला स्तर पर या मान के चलो स्टेट लेवल पे, या कोई ऐसी टीम ही गठित नहीं है, कोई ऐसी टीम ही नहीं है कि जो आके सारे ग्रामवासी जितने भी युवा हैं, सारे बालक हैं, देखो जिस पे बीतती है पता तो उसे चलता है, उस दुख की घड़ी में जिससे बीतती है। अब इनके दिलों से पूछो इन पर क्या बीत रही है, गांव के सब आक्रोशित है, लेकिन ये थोड़ा ही ना कि कम से कम सांत्वना देने के साथ साथ कुछ ग्राउंड में भी तो दिखावे करके। तो अभी तक एनडीआरएफ की कोई टीम नहीं है? कोई टीम नहीं है, किसी भी तरह की कोई टीम नहीं है। सिर्फ हमें नहीं पता, जब पूरा मेरी खुद सीडीओ साहब से बात हुई है, मेरी सीडीओ साहब से बात होने के बाद में फिर तहसीलदार साहब से बात हुई है, तो 4 नुमाइंदे, हमें नहीं पता वो कौन है सिविलियन, वो अब आए थे शाम के टाइम। कितने बज रहे थे भैया जब उस टाइम पे? 7 साढ़े 7 बजे वो 4 नुमाइंदे आए। वो उन्होंने थोड़ी देर अपने, उन पर कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, उन्होंने जैसे भी अपने थोड़ी बहुत देर सर्च करी है, वो भी बाहर निकल गए। उसके बाद में कोई भी प्रशासन की तरफ है, हमें बताओ अगर कोई भी यहाँ पे कोई मदद अब तक हुई हो। भाई यही जब आप सुन रहे हैं जी टीम आ रही है, अब टीम पता नहीं कहाँ से आ रही है जी। कोई नहीं, टीम नहीं आएगी तो हम, चलो ऐसा ना, टीम इनकी आए ना आए, अब हम इंतज़ार नहीं करने के, हमारे इंतज़ार सब्र का बांध टूट चुका है। हम सब ने भी ना कहा कड़े शब्दों में, आप अगर बुला सकते हो तो ठीक है, ना तो आप हाथ खड़े कर दो, हम अपना खुद देखेंगे। फिर भाई तुम्हारी जिम्मेदारी है, अगर तुम नहीं कर सकते अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन, प्रशासन नहीं कर पा रहा, तो प्रशासन किसी काम का नहीं है, अपना बस्ते उस्ते टांग के घर चले जाओ। ये किसी काम के नहीं है। 1 बजे की घटना है, एलआईयू नहीं होती है आसपास, पुलिस की टीम होती है, एलआईयू होती है, सारी सूचना होती है, जिला स्तर तक जाती है। किसी की मृत्यु की घटना कोई हल्की घटना है, अगर कोई मर गया उसकी घटना कोई हल्की घटना नहीं होती है। ज़िले में रोज़ ऐसी घटनाएं गिनी चुनी होती हैं,
सब डीएम तक, सीडीओ तक, एसडीएम तक, सब तक सूचना होती है, लेकिन लापरवाह है ना, निकम्मे हैं एक नंबर के, कुछ करने के लिए राजी नहीं है। मैं दिल्ली था, मैं लेट पहुंचा, 8:30 बजे मैं यहाँ आया। अमित भाई और हम सब लोग, फिर जाकर हमने इनसे सवाल करा कि आप लोग कर क्या रहे हैं इतनी देर से। भाई ये सारे लोग इकट्ठा हैं, जब आसपास के ग्रामीण उतर सकते हैं, 50 युवा हमारे इस झोड़ में उतर गए, उन्होंने 1 घंटे 1.5 घंटे खोज लिया, तो आपका जो जिनका काम है वो क्यों अपने हाथ खड़े कर रहे हैं? हम इस बात के लिए बड़ा आंदोलन भी कर सकते हैं, और कल को मैं खुद डीएम साहब से मिलूँ, उनसे कहूँगा कि ये लापरवाही है। डीएम साहब को सबसे पहले बताया गया। अच्छा, डीएम साहब को समय पहले सूचना दी जी, ये सारे लोग बता रहे हैं कि डीएम साहब को सबसे पहले सूचना दी। गांव के लोगों ने कोई नंबर ऐसा, हेल्पलाइन नंबर, मुख्यमंत्री पोर्टल नंबर, 10 जो भी नंबर हैं अवेलेबल, सब पढ़े लिखे युवा आजकल के, कोई नंबर ऐसा नहीं छोड़ा जिस अधिकारी को सूचना ना दी। और दूसरी चीज़, 1:15 बजे बिगर इंस्ट्रूमेंट के, देखो बिगर लाइफ जैकेट के, बिगर सिक्योरिटी इंस्ट्रूमेंट के, इसमें गांव के कम से कम 40 लड़के खुद सिर्फ इमोशनल की मिल जाए, हमारा बच्चा मिल जाए, जैसे भी हो, वो सब गांव के लोगों ने इसमें ढूंढा, और वो 6 बजे तक गांव के बच्चों ने, युवाओं ने, उन्होंने, लेकिन और कोई प्रशासन एक नंबर, प्रशासन के लोगों ने क्या उन पर निकम्मा है, दबाव बना दिया? प्रशासन चोर है। नहीं, उन्हें निकाले हैं क्यों? कि आप रिक्स मत लीजिए, आप बाहर निकलिए, हमारी टीम आ रही है, काम करेगी। वो 11 बज गए, अब तक किसी की कोई टीम नहीं आई है। एसडीएम साहब ने, कोई उच्च अधिकारी घटना मौके पर नहीं आया है। क्या दर्द बांटेंगे लोगों का? कम से कम कोई अधिकारी आता, आश्वासन देता आ रहे हैं लोग, कभी भोजपुर, कभी गाजियाबाद, कभी हापुड़, नहीं है बस की मना कर दीजिएगा। गांव वाले अपना साधन, 700-800 लोग, कई गांव के लोग यहाँ मौजूद हैं। अच्छा, ये टाइम पे टाइम बदला रहे हैं। हाँ, टाइम पर टाइम है। उनकी गाड़ी बहुत सारी हो, कहीं गड्ढों में चली जाती है, कभी कहीं चली जाती है। पहले 2 घंटे तक पीएससी वाले बताते रहे, पीएससी वाले आए गए, वे कह रहे हैं कि हमारे पास साधन नहीं है, हम इस वक्त नहीं उतरेंगे। अब वो भी हट गए हैं पीछे, अब वे बता रहे हैं दूसरी टीम आ रही है, अब चला रहे हैं। तो ये गलत है। हमारी मांग है, जिलाधिकारी महोदय को सूचना दे दी गई थी, एसडीएम मोहाना को दे दी गई थी, एसडीएम सदर को, सबको बता दिया, उसके बाद भी कोई नहीं आया। जिस तरह इनकी जो मांग है, एसडीएम से लेकर उन्होंने डीएम तक, इन्होंने सबको सूचना अवगत करा दी थी, पर अभी तक क्या एनडीआरएफ की टीम नहीं पहुंची, पर गिरामी में पूरा इसमें गुस्सा भरा हुआ है। मैं कैमरामैन अजीम चौधरी के साथ रछोती।